हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो 25 प्लस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। क्लास में बने रहिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता हो उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? आप सभी को बताना है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा या रोला छंद या मालनी छंद। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोला छंद में। ठीक है ना, रास पंचाध्यायी जो है रोला छंद में लिखा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित या सुजान हित प्रबंध। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचरित। ठीक है, रामचरित जो है प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी चंडी चरित भी प्रबंध काव्य है, सुजान चरित भी प्रबंध काव्य है और सुजान हित प्रबंध भी जो है प्रबंध काव्य है। ठीक है, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? गीति संग्रह किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिक गोविंद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। गीति संग्रह जो है रसिक गोविंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? आप सभी को बताना है शकुंतला नाटक किसकी रचना है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि 200 प्लस प्रश्न, ठीक है, 200 प्लस यानी कि 300-400 भी प्रश्न हो सकते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक और डॉक्टर नगेंद्र की बुक और बच्चन सिंह की बुक से जो है मैंने ये सारे प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, जो बार बार रिपीटेड ये प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते हैं, आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बुक को जो है पूरा पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन निकालना, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आपके लिए जो है टाइम बहुत मायने रखता है ना। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? शकुंतला नाटक जो है नेवाज का है। ठीक है, नेवाज कवि का है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत या उद्धव शतक। इनमें से कौन सी रचना जो है रत्नाकर की नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। तो आप सभी को पता है हिंडोला भी इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगावतरण भी इनकी रचना है। उद्धव शतक भी रत्नाकर जी की रचना है। ठीक है, भ्रमरदूत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए भ्रमरदूत किसकी रचना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, भ्रमरदूत किसकी रचना है? आप कमेंट के माध्यम में आप सभी बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी कविताएं हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं भी हमेशा पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज अभी आँखों से। ये रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, हाँ, खुटियों पे टंगे लोग, ये सभी जो है रचनाएं इनकी हैं। किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा, आंसू इस विश्व सदन में। उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा।
इन्हीं 3 ऑप्शन में से आप लोग राइट आंसर बताइए। ये पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। आप सभी बताएंगे कि ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। युगपत, अतिमा, उत्तरा, गीतगुंज। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरा। उत्तरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप सभी को पता होगा युगपत, अतिमा, गीतगुंज ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चौपट, चपेट और मयंक मंजनी नाटकों के लेखक कौन है? मयंक मंजनी, 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। मयंक मंजरी है या मयंक मंजनी है? हाँ ठीक है, चौपट, चपेट और मयंक मंजनी नाटकों के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ये दोनों नाटक जो है किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। ठीक है, चौपट, चपेट और मयंक मंजनी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, कर्नाटक कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? बिल्कुल आसान है, कई बार पूछा गया है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब तक पुकारूं जो उपन्यास है ये जो है कर्नाटक कबीलों के यथार्थ जीवन पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? आप सभी को बताना है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार कहानी के हैं क्या? ऑप्शन डी राइट होगा। राइट आंसर बताइएगा आप लोग, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आकाशदीप। थोड़ा सा 1% मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, आकाशदीप के ही हैं अरुण और मधुलिका। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को 1% डाउट हो रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जो है भीष्म साहनी का नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काट का सपना, निशाचर? राइट आंसर हो जाएगा काट का सपना। काट का सपना। ठीक है, काट का सपना किसका है वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। अब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैम तो बता नहीं रहे आंसर, जो ऑप्शन सही है उसका आंसर मैं नहीं बता रही। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल रिवीजन अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी आप लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है, मैं आंसर पूछ रही हूँ तो आप जो है मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है वो उस प्रश्न का जो आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है आप सभी देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान का खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या वातायन। अब जैनेन्द्र कुमार की जो कहानियाँ हैं, मैंने इतनी बढ़िया से मैंने सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक का जो मैंने क्लास लिया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से मैंने बताया है आप सभी को। अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो ज़रूर जैनेन्द्र कुमार की सभी कहानी संग्रह आपको याद होगा। ठीक है, तो बताएंगे आप सभी राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट आंसर हो जाएगा इंसान का खंडहर, इंसान के खंडहर। ठीक है, ये रचना जो है जैनेन्द्र कुमार का नहीं है। ठीक है, मतलब कहानी संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है। बाकी जो है वातायन, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, ये सभी कहानी संग्रह जो है जैनेन्द्र कुमार के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र का है। यानी ये जो अभी हमने पढ़ा पंक्ति, ठीक है, ये कथन या संवाद किसका है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक से यह संवाद किस पात्र का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दंडायन का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का या सिंहरण का। और बहुत बार जो है ये संवाद बहुत बार पूछा गया है। ये जो कथन है वो चाणक्य का है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए, एक आध क्वेश्चन जो है वो व्याकरण के होंगे। ठीक है, जहां समानार्थक विशेषणों, यहाँ पे जहां होगा, आधा जो नहीं रहेगा पूरा जा रहेगा। ठीक है, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है। ठीक है, या अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा समासोक्ति अलंकार। ठीक है, समासोक्ति अलंकार। ठीक है, डेफिनेशन ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है या कथन है। आप सभी को बताना है कि यह कथन जो है किस आचार्य का है या किस कवि की है। ये उक्ति या कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति या काकु वक्रोक्ति या प्रहेलिका। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकु वक्रोक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रपदवादी कवि। प्रश्न ऐसे भी आता है, इनमें से कौन प्रपदवादी कवि हैं, इनमें से कौन नहीं है, या मिलान के लिए भी आ जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रपदवादी कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरदास। ठीक है, सूरदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सुमेलित वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कूट हम नीचे है, देख लेंगे उसको बाद में। अभी निम्नलिखित पात्रों और उनकी रचनाओं के साथ जो है सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर सूची 1 और सूची 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ, फिर हम मिलान करते हैं। देखिए, मैना जो है ना, मैना चंदायन। ठीक है, चंदायन की पात्र है।
और ऋतुपर्ण जो है सत्वती, ये सभी सूफी काव्य हैं, ठीक है ना, सभी सूफी काव्य हैं। ऋतुपर्ण जो है सत्यवती कथा के पात्र हैं। और रुक्मणी जो है मृगावती रचना से है। और राघव चेदन आप सभी को पता है पद्मावत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए कूट में ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4 है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी सुमेलित वाले प्रश्न हैं, ठीक है। निम्नलिखित पात्रों और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इशारे की जिंदगी, इशारे जिंदगी के किसकी रचना है? इशारे जिंदगी के आगे का, हाँ जी आगे का होगा, ठीक है। बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, ये किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चार ईमानदार जो रचना है वो कुंवर नारायण की है। मेरा प्रतिनिधि किसकी रचना है? तो रघुवीर सिंह सहाय की है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कूट में देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी सुमेलित वाले प्रश्न हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जो रचना है आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और गीतिका जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। सांध्य गीत जो है आप सभी को पता होगा महादेवी वर्मा की रचना है। और गुंजन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो आप राइट आंसर देख सकते हैं 4, 3, 2, 5 है ना। देखते हैं 4, 3, 2, 5, कूट में देख लीजिए। चार, 3, 2, 5 राइट आंसर होगा ना। कूट में तो थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद के है ना। गीतिका हो गया मैथिली शरण गुप्त का। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का। गुंजन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 होगा ना। फिर कूट में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग भी मिला लीजिएगा एक बार, जो कि कूट में नहीं दिख रहा मुझे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित वाले प्रश्न हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए होगा क्या? 4, हाँ ठीक है मैंने सही बताया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मिलान करते हैं पहले, है ना, सुमेलित करते हैं। पूस की रात होगा ना, पूस की रात होगा, ठीक है, राज नहीं होगा, पूस की रात। पूस की रात जो है राष्ट्रीय चेतना पे, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना पर है। और शतरंज का खिलाड़ी जो है जाति भेद, ठाकुर का कुआं ऋण की समस्या पर है। और पंच परमेश्वर जो है अनमेल विवाह पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
ठीक है। रेशमी टाई किसकी रचना है? रेशमी टाई बताइएगा आप लोग, रेशमी टाई किसकी रचना है? तो भुवनेश्वर प्रसाद की है, ठीक है। और लॉटरी किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्य की है। पर्दे के पीछे किसकी रचना है? तो रामकुमार वर्मा की है। और रीढ़ की हड्डी जो रचना है वो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 5 2 3 4 5 2 3 4 5। देखते हैं कूट में 2 3 4 5 ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये जो है लास्ट प्रश्न था आज का, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे और अच्छे से रिवीजन हो गया होगा आप सभी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सेट में। उसके बाद जो है जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है जून में आप सभी का। तो उसके लिए जो मैं नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अभी यहाँ मेरी बहन की शादी थी तो मैं बहुत बिजी थी, ठीक है। लेकिन अब 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी और मैं अपनी जगह पे आ जाऊंगी जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छे से जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सभी को मैं उसी टाइम उसी क्लास में मैं बताऊँगी कि मैं जो है क्लासेस कब से स्टार्ट, मतलब प्रैक्टिस कराऊँगी या क्लासेस स्टार्ट करूँगी, ठीक है। जो भी होगा शेड्यूल मैं बता दूँगी आप सभी को, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।